अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी ने पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को एक एहतजाजी मरासला भेजा है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि उनके दौरे के दौरान यानी उनके दौरा पंजाब के दौरान उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई। बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसे अल्फाज कहे गए कि उनको ड्रग माफिया या मंशियात की स्मगलिंग से जोड़ने की कोशिश की गई, जगह जगह उनको रोका गया, उनके साथ नामुनासिब सलूक किया गया। अब मरियम बीबी इस खत का कब जवाब देंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा इस वक्त दुबई के दौरे पे हैं और आज ही मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि वो दुबई गए हैं क्योंकि जाती तौर पे वो लोगों को जो जुनैद सफदर साहब की शादी है अगले महीने, उस हवाले से वो कार्ड्स बांटने गए हैं। तो जब वो कार्ड्स बांट के वापस आएंगे दुबई से तो हो सकता है कि तब वो कोई इसका जवाब दें। लेकिन पंजाब के दौरे के दौरान जो मीना खान आफरीदी साहब उनके साथ थे, शफी जान साहब उनके साथ थे, दीगर वुज़रा सोहेल आफरीदी साहब के साथ थे, उनके साथ जो सलूक किया गया उसका जिक्र भी किया सोहेल आफरीदी ने। उन्होंने कहा कि मेरे वुज़रा के साथ नामुनासिब सलूक किया गया, उनको धक्के दिए गए और बाकायदा तौर पे हमने देखा कि पंजाब असेंबली के अंदर से जो मनाजिर आए वो बड़े अनफॉर्चुनेट थे। उसमें लगा ऐसे कि सोहेल आफरीदी साहब को भी धक्के लग रहे हैं, उनके वुज़रा को भी धक्के लग रहे हैं। फिर वहां पे कुछ ऐसे सहाफ़ी भी थे जिनको बहुत सारे सहाफ़ी भी नहीं पहचानते थे, उन्होंने बड़े नामुनासिब किस्म के सवालात भी किए और एक ऐसा माहौल बन गया जो कतन ना पाकिस्तान के हक में है ना वफाक के हक में। एक सूबे के वज़ीर आला के साथ दूसरे सूबे की असेंबली में इस किस्म का सलूक क्या मुनासिब है, क्या यह होना चाहिए था? यह वो क्वेश्चन है जिसको रेज भी किया जा रहा है और बहुत सारे लोग जो हुकूमत के ज्यादा नाकिद नहीं है वो भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का यह कहना है कि इन्होंने वहां पे आके इस किस्म का रवैया अपनाया, इस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, हुकूमत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। और आज मलिक अहमद खान साहब जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि सोहेल आफरीदी तो अपने साथ सजा याफ्ता मुजरिमान को भी लेके आए थे। लेकिन अब यह मामला आगे किस तरफ जाएगा, क्या इस मामले की कोई इंक्वायरी होगी, आज के प्रोग्राम में भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ आगे अब तहरीके इंसाफ का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि कराची के एहतजाज की खबरें आ रही हैं, बातें हो रही हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। खान साहब के मुकदमात जो हैं अब उनमें अपील तो कर दी गई है लेकिन क्या कोई रिलीफ मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे। कल अगेन मुलाकात का दिन है बहनों का और वकला का, क्या उनकी मुलाकात हो सकेगी? इसके अलावा कुछ मजीद सियासी खबरें भी हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के रहनुमा और सेनेटर नासिर भट्ट साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफरीदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर से सीनियर सहाफी उमर दराज गोंदल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा मीना खान आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये जो खत लिखा गया है सोहेल खान आफरीदी की जानिब से कि हमारे साथ वहां पे नामुनासिब सलूक किया गया, मेरे वुज़रा की वहां पे तौहीन की गई, तो क्या आप लोगों ने पहले पंजाब हुकूमत को बताया हुआ नहीं था? और दूसरा फिर यह भी पंजाब हुकूमत कह रही है कि जो आप लोगों का रवैया था, बगैर बताए कभी असेंबली में घुसने की कोशिश करते थे, कभी किसी और जगह पे जाने की कोशिश करते थे, तो आपके रवैये की वजह से ये सारे मामलात वहां पे बिगड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अतर भाई। देखिए अतर भाई, जब हम जा रहे थे उससे पहले हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को लेटर लिखा, उनको सारा बताया कि हम वहाँ पे आ रहे हैं। फिर उनको शेड्यूल में ये भी बताया कि हम असेंबली भी जाएंगे। फिर कोट लखपत जेल के लिए भी इजाज़त का कहा कि वो असीरान से भी मिलना चाहते हैं वज़ीर आला साहब। और हमने असेंबली के लिए वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी थी MPAs की जिन्होंने वहाँ पे जाना था। ये जो कुछ हुआ ये सारा प्री प्लान था। यहाँ अटक और चक्री और फिर बेरा और इसी तरह आगे जाते हुए यहीं से जो है वो मामला स्टार्ट हुआ था। और यही से पुलिस ने जो है अपने जो इंटेंशंस थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो शो किए थे। और रास्ते रास्ते में जो है ये सारे द कंपेल और ये सारी चीजें होती रही। अभी हम लाहौर नहीं पहुंचे थे कि पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो है वो एक डिजाइन शेयर हुआ और उसके अंदर ये लिखा गया, एक तरफ मरियम नवाज और दूसरी तरफ CM सोहेल आफरीदी साहब, और उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने मैसेज देना चाहा ड्रग माफिया और इस तरह का, तो वो सारा नजर आ रहा था पूरी दुनिया को। फिर जब हम पंजाब असेंबली के मेन गेट के ऊपर पहुंचे, वहां पे हमारे MPAs को नहीं छोड़ा जा रहा था। जुरिसडिक्शन से पहले CM साहब को रेस्क्यू करना पड़ा, वो खुद उतरे, उनको जो है बारी बारी अंदर कराया। जुरिसडिक्शन के ऊपर CM साहब को धक्के दिए गए, मुझे धक्के दिए गए, इवन मतलब हमारे लोगों के ऊपर हाथ उठाया गया, फिर मुझे रेस्क्यू करना पड़ा उनको।
तो ये सारा जो है, सारा उनका प्री प्लान गेम था, सारा उनका यही था कि किसी तरीके से हमारी बेइज्जती हो। वो डर रहे थे कि हम जाएंगे, और जिस तरीके से हमने वहां पे मास मोबिलाइजेशन करनी थी, स्ट्रीट मूवमेंट को उठाना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उठा। लेकिन उनकी जो अच्छा, आपके साथ मीना खान, आपके साथ कोई सजा याफ्ता लोग थे? मीना खान, आपके साथ कोई मुलजमान ऐसे थे, बलवाई ऐसे थे जिनको मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं हो चुकी हैं? स्पीकर पंजाब असेंबली ने यह इल्जाम भी लगाया है। देखिए, स्पीकर पंजाब असेंबली अगर वो थोड़े भी जमहूरियत के ऊपर और जमहूरी अक़दार के ऊपर यकीन रखते हैं, और उनकी थोड़ी भी तरबियत अगर जमहूरी अक़दार के अंदर हुई है, तो मेरे ख्याल में उनको उसी दिन उनको उन तमाम लोगों को जो है वो बरतरफ करना चाहिए था, उनको सस्पेंड करना चाहिए था। कि आप कैसे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल जमात से क्यों ना हो, अब कैसे एक मिनिस्टर्स के साथ, एमपीएस के साथ, जो लोगों के वोट लेके आए हैं, उनके साथ ऐसा रवैया कर सकते हैं? इंस्टेड उन्होंने ये कहा कि सजा याफ्ता, कौन सजा याफ्ता है? कौन ऐसा बंदा है कि जो वहां पे गया हुआ है? हाँ अतर भाई, देखिए, अकदार और तरबियत की फर्क है। उन्होंने हमें कैसा वहां पे ट्रीट किया, और हमारी तरफ से वहां पे भी ये ऐलान हुआ कि अगर आप यहाँ आएंगे तो हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। और आज कैबिनेट के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब ने कैटेगोरिकल कहा कि जो भी पॉलिटिकल और ऑफिशियल लोग आएंगे बाकी सूबों के साथ, ये आपने नहीं देखना कि हमारे साथ क्या ट्रीट हुआ, हमने उनको बड़े जबरदस्त तरीके से इज्जत के साथ ट्रीट करना है, जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट है। तो ये जो है ये फर्क है उन लोगों के दरमियान जो व्हाट्सएप से पूछता हूं। मैं आता हूं आपके पास मीना खान, मैं वापस आता हूं आपके पास। व्हाट्सएप आपने सुना मीना खान अफरीदी कह रहे थे, और जो विजुअल्स वहां से आए, देखें ना, बाकी आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगाते रहते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन असेंबली के अंदर धक्के, जगह जगह रास्ता रोकना, कभी सर्विस एरिया को रोक देना, क्या ये रवैया मुनासिब था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो देखें, जब एक सीएम आ रहा है केपीके का, उसके लिए पंजाब पुलिस ने पूरा अरेंज किया, उनके लिए सिक्योरिटी फराम की, पुलिस उनको दी, जो उनको सिर्फ कोई इस तरह का कोई वाकया ना हो कि अगर देखें ना, अगर हम पुलिस मुहैया ना करते, सिक्योरिटी ना देते, ये कहते हैं जी हमें इन्होंने रोका, हमने उनको रिस्पेक्ट दी है। अगर उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि ये रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये कह रहे हैं जी कि हमें जगह जगह रोका गया। आपको जगह जगह रोका जाता तो आप आ सकते थे। देखे ना, क्यों रोके हम उनको? एक जमहूरी तरीका है, इनको अपोजिशन ने वहां बुलाया था, ये बार में खिताब करना चाहते थे। जब ये असेंबली के अंदर चले गए तो इन्होंने अपनी उसी तरबियत को देखे, इन्होंने दोहराया कि वो जाके इन्होंने, अगर आप विजुअल निकाल लें, किस तरह धक्के दे रहे हैं सिक्योरिटी वालों को। वो इनको कह रहे हैं कि भाई आपको हम रास्ता देते हैं, आप जिस वो एक सिक्योरिटी की डोर बना हुआ था, वो उसके अंदर से आप गुजर के जाएं, क्योंकि सबके लिए बेहतरी भी थी। हजूम में क्या क्या लोग आ जाते हैं, तो आपको तो पता नहीं होता ना। फिर इनको कहा गया कि जो लोग आ रहे हैं उनकी तस्वीरें भी भेजें। ज़ाहिर है उनको रिस्पेक्ट देनी होती है, हमने दी, लेकिन इन्होंने वहां जाके क्या किया? कोई एक जमहूरी पसंद कोई कारकुन, सियासी कारकुन, ये तरबियत वही है जो इमरान खान दे के आया। आप मुझे बताएं ना, बदतमीजी का कल्चर किसने दिया हुआ है? जो बंदा सबसे ज्यादा गाली देता है, वो शख्स उसको पास बिठा के चाय भी पिलाता है और कहता है आज तूने बहुत अच्छा किया। तो वैसे जो पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ड्रग माफिया के साथ जोड़ा गया सोहेल अफरीदी को, क्या ये मुनासिब है? देखें, ये बिल्कुल मैं नहीं समझता अगर कोई इस तरह की बात है, लेकिन आप मुझे बताएं, अंदर साफियों ने जो सवाल किए, आप कुछ सवाल करेंगे, मैं तो आपसे पूछता हूँ कि आप साफी, आपने क्यों ऐसा सवाल किया? मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना? मैं आता हूं। बात यह है कि आपने जिस तरह का वहां रवैया इख्तियार किया हुआ था, आपने तो उसको एक वो क्या उल्लड़बाजी का बाजार बना दिया। वो एक असेंबली थी, ऑनरेबल एमपीए वहां आते हैं, सबको रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे मुखालिफ आए चाहे कोई आपका अपना आए। वो आप समझते हैं इन्होंने प्लानिंग के तहत ये सब? ये है ही प्लानिंग के तहत। मेरी बात सुने, आप ये कहते हैं जी हम गए हैं उधर पता नहीं बाजार में गए तो फूड स्ट्रीट गए, बंद हो गई। अच्छा जी, अगर वो बंद थी तो हमने कराई है बंद। हाँ, अगर आपके लिए बंदे नहीं आते, आप ये भी रिक्वेस्ट कर देते जी बंदे भी हमें इकट्ठे करके देंगे, हम उसमें। मीना से जवाब ले लो। दूसरी बात है, मीना साहब, ये मीना खान साहब के जो रवैया तरीका है, मैंने टीवी पे देखा है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है।
सियासी कारकुन इस तरह की बदतमीजी। ठीक है, अच्छा मीना खान आप जरूर जवाब दीजिएगा। उमर दराज मैं आपके पास आता हूं, जस्ट मैं एक ब्रीफली जवाब ले लूं मीना खान से, आप इस पे भी कमेंट कीजिएगा जो नासिर भट्ट साहब ने कहा और जो आपके कंडक्ट के ऊपर तनकीद हो रही है, जो अल्फाज आपने वहां पे इस्तेमाल किए एक सहाफी के सवाल के जवाब में, तो आप उसके ऊपर भी कोई नदामत का इजहार करेंगे जो बातें आपने वहां पे कही? अतर भाई ये पहले तो जो है ना, मुझे ये समझ नहीं आती कि इनके डिक्शनरी में रिस्पेक्ट क्या होता है। किसी को धक्के देना, वहां पे लोगों को मुक्के चलाना, वहां पे उनको ज़िदोकोप करना, ये रिस्पेक्ट है? अगर ये रिस्पेक्ट है तो मैं इनको जो है इसको 100% मल्टीप्लाई करके ये सारा रिस्पेक्ट इनको देता हूं ताकि इनको मजा आए। मुझे तो समझ नहीं आती ये रिस्पेक्ट। नहीं बिल्कुल, आप सुनिए मीना खान साहब, आपकी जो जुबान हमने पहले भी सुनी है ना, मुझे हमें ये सिर्फ है कि हमारा कायद हमें ये तरबियत नहीं देता, हम किसी को ओए करें तो हमें ब्लॉक कहते हैं, दोबारा नहीं कहना। हमारे में और आपकी जमात में ये फर्क है। आपका जो लीडर है जो ज्यादा गालियां देता है उसको ज्यादा पसंद करता है। सुन लो, मेरे बारी पे मैं बात करूं तो बेहतर है। आपके कायद ने आपको ये तरबियत दी है कि वोट किसी और को पड़े और आप उसके सीटों के ऊपर बैठ जाएं। ये आप 2018 में करके आए, चोरी करके मुसल्लत हुए, सारी बातें याद रखें, हर बात का जवाब होता है। काश वो 2018 में ना आता इस तरह, जिनके लोगों के साथ मिल के आए वो भी जेल में है। चले अपनी अपनी बारी पे बात कर ले तो समझ आ जाएगी। चले मीना जी कंप्लीट करें, आप अपनी खराब करें। आपके कायद ने आपको ये तरबियत दी है। देखें, नहीं कभी नहीं, हम माहौल की बहुत इज्जत करते हैं, पंजाब का ये कल्चर है, बल्कि पश्तून का ज्यादा कल्चर है मेहमान की कदर करना। हम भी पंजाब में लोगों की कदर करते हैं, लेकिन अगर मेहमान अपनी इज्जत खुद ना करें तो हम क्या करें? जी पूरे पाकिस्तानी है, आपको होना चाहिए कि आप उसके ऊपर जो है ना अमल करें, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, उसके ऊपर अमल करें। अब मैं आता हूं दूसरी बात के ऊपर। ये जो पंजाब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ, इसके ऊपर इन्होंने बात नहीं की। इनको ये पता नहीं है कि वहीं से प्रोवोक हुआ। ये जो सहाफियों के मुंह में सवालात दिए गए, सो कॉल्ड सहाफी, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। अच्छा वहां पे एक नहीं ना, जो भी आ रहा था मीडिया आजाद है, मीना साहब जो मर्जी सवाल करें। जरा कंप्लीट कर ले, मैं फिर आता हूं। अच्छा जी जी मीना फिनिश कीजिए प्लीज। अतर भाई ये जो आपने बात की है इसके ऊपर मैं जरा टाइम लेना चाहूंगा। देखिए वो जो सहाफी था, बल्कि सहाफी नहीं वो से सहाफी, वो बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहे, आप जी आप अपने काफले में मुंशियात लेके आए, आप अपने साथ मुंशियात लेके आए। ये क्वेश्चन बड़ा बुरा लगता है। सहाफी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। मैंने आगे से सिर्फ इतना कहा कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, बुरा क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर ये भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने उसको किसी से मंसूब नहीं किया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि अगर वो बुरा क्वेश्चन है, ये भी बुरे क्वेश्चन है, एक दो ये भी पूछे जा सकते हैं, लिहाजा आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ये जो है ना बड़ी गंदे क्वेश्चन है, बड़े गंदे रिवायात है। मैंने ये बात की है। अब कोई अपने आप से क्यों मंसूब करा रहा है उसको? मतलब क्या जरूरत पड़ी है कि उसको अपने आप से मंसूब करा रहा है? उसके ऊपर जो है लोग तनकीद कर रहे हैं। चले मैं जरा सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं जो वहां पे भी थे, उमर दराज गोंदल साहब। गोंदल साहब आपने देखा पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ, पहले तो ये बताइएगा, आप अरसा दराज से पंजाब असेंबली को कवर कर रहे हैं, हुकूमती मामलात को कवर कर रहे हैं, वहां पे जो सवालात किए गए क्या ये बीट रिपोर्टर्स की जानिब से किए गए या फिर कुछ नए चेहरे भी आपको वहां पे नजर आए उस दिन? अच्छा काज़मी साहब, उमूमन ये होता है कि असेंबली की एक्रीडिशन होती है और जब इवन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में आना हो तो उस दिन भी सख्त होता है। हमें जो गेट है वहां पे अपना एक्रीडिशन कार्ड दिखा के जाना पड़ता है, बावजूद इसके कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ हमारी वो हो जाती है, हमने जाना जो मामूल में होता है। लेकिन आप हैरान इस बात, जिन सवालों का मीना साहब हवाला दे रहे हैं वो उस वक्त अंदर जो थे वो बीट रिपोर्टर ही थे, लेकिन उससे हट के बहुत कुछ हुआ। आप अंदाजा कीजिए कि सलमान अकरम राजा समेत अंदर जाने की इजाजत नहीं थी या इनके अपने बहुत सारे लोग बाहर थे, लेकिन उस दिन असेंबली के अंदर ऐसे लोग जिनका असेंबली की बीट से तो दूर की बात है किसी जर्नलिस्टिक इदारे से भी कोई ताल्लुक नहीं था, वो ना सिर्फ असेंबली के अंदर पहुंचे, इवन असेंबली के अहाते के अंदर जहां पे ये धक्के वाला मामला हुआ, आप हैरान होंगे कि अगर मामूल में हम कवर करने जाएं तो भी सब असेंबली की सीढ़ियों पे खड़े आपको रिपोर्टर्स नजर आते हैं, वहां पे सवाल करते हैं, उसके बाद मिनिस्टर हो या कोई एमपी हो बात करके अंदर चला जाता है। उस दिन सबको अंदर जाने की एक्सेस मिली, मिसमैनेज हुआ, और मिसमैनेजमेंट को लेकर अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपकी शो की तरफ आ रहा था तो पंजाब असेंबली की जो एक इंक्वायरी कमेटी है उसने रिपोर्ट जारी की है, जो आज स्पीकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें माना गया है कि ये प्रॉब्लम्स हुई।
वो जो सजा याफ्ता वाली बात हो रही है वो हैदर मजीद का नाम उसमें आया है और उस इंक्वायरी कमेटी में बताया गया है कि हैदर मजीद जिनको फौजी अदालत से सजा हुई उनका नाम उस लिस्ट के अंदर शामिल था। लेकिन असल बात यह है कि ये जो सवालात या बाकी उसके ऊपर चीजें हुई, लेकिन बहुत सारे जो चेहरों वाली आपने बात की है वो बात दुरुस्त थी। उन चेहरों का किसी जर्नलिस्टिक इदारे से कोई ताल्लुक नहीं था, वो पहली बार आए और ये हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि इन लोगों की एंट्री कैसे हो गई। मैंने एक एंट्री, चूंकि जब मैं गेट पे आया, मैं गेट नंबर 4 से दाखिल हुआ, तो उस गेट नंबर 4 के ऊपर मैंने कुछ अफराद को दाखिल होते हुए देखा और वो दाखिल जब हो रहे थे तो उन्हें यह नहीं मालूम था कि मैं पीछे खड़ा हूं। उन्होंने अपना जब तारुफ कराया और जहां से उन्होंने फोन कराया और उनकी फोन के बाद पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी ने उनको एंटर होने दिया, मेरे लिए वो बहुत हैरानकुन था और कि ये लोग अंदर कैसे चले गए हैं। यानी जहां पे आम एमपीए भी नहीं जा सकता, कि इवन अगर नून लीग का कोई सदर कहे कि मैं फलां सिटी का सदर हूं, उसको भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा अनटिल अनलेस उसका नाम मुतलका एमपीए ने ना लिखवाया हो या असेंबली की सिक्योरिटी में ऑलरेडी कोई इस किस्म की चीज ना हो। तो उस दिन उन लोगों का अंदर चले जाना जब चीफ मिनिस्टर ने आना हो, यह बहुत गैर मामूली था और चीजें फिर जब लोग बहुत ज्यादा थे फिर उनको सवालात करने में मसला था। इवन जब चीफ मिनिस्टर पहुंचे तो चीफ मिनिस्टर को गाड़ी से उतार के अंदर ले जाने में मसला हुआ, वापस गाड़ी में बैठे कि चले ठीक है जरा एक बार मैनेज हो जाए तो उसके बाद हम अंदर जाएंगे। ये मिस मैनेज था, ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं था। जहां तक मीना साहब वाला फिर कमेंट भी वहां पे हुआ, इवन हमने जब सोहेल अफरीदी साहब से मिले तो हमने उनसे बड़ी डिटेल से कल बात की है, मीना साहब वहां पे मौजूद थे। इवन सोहेल अफरीदी इस बात के ऊपर कह रहे थे कि मीना साहब को भी वो जुमला नहीं कहना चाहिए था, गो कि उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दी कि जब कोई गलत एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी गलत होता है। वो सवाल को लेकर भी इवन जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी रद्द अमल आया कि सवाल करना ज़ाहिर है हमारा हक है, हम गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, अपोजिशन हर किसी से करेंगे, लेकिन ये तासुर जाना कि कोई इस किस्म का सवाल किसी को प्रोवोक किया जा रहा है और उसकी वजूहात ठीक है। एक जो बात आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में अपने मेहमानों से बात की है, अभी सोहेल अफरीदी लाहौर नहीं पहुंचे थे, लाहौर के उस रावी टोल प्लाजा से भी आगे नहीं आए थे, तो पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से नो ड्रग माफिया इन लाहौर या पंजाब के हवाले से जो ट्रेंड था वो वाकई चल रहा था, वो भी गैर मुनासिब था कि जिसमें आपने दो चीफ मिनिस्टर की तस्वीरें लगाई हूं, क्योंकि सोहेल अफरीदी एज ए पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरीम नवाज शरीफ साहबा नून लीग की चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो पंजाब के सूबे की चीफ मिनिस्टर है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा बैड टेस्ट डेवलप हुआ, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए था। मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं उमर, मैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा मीना खान अफरीदी साहब, अब सोहेल खान साहब कह रहे हैं कि जी हम जा रहे हैं कराची, तो कब जा रहे हैं आप लोग कराची? बिल्कुल, चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से सोहेल अफरीदी साहब को ये स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई है और उस सिलसिले में उसी दिन वो इस्लामाबाद के अंदर भी गए, एक मार्केट के अंदर, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी गए। लाहौर का दौरा माशाल्लाह हमारा बड़ा कामयाब रहा और अब हमारा नेक्स्ट है इसके ऊपर कराची का। कराची के दौरे के ऊपर हम वहाँ की क़यादत के साथ भी राब्ते में हैं, अपने सीनियर क़यादत के साथ भी हम मशवरा करेंगे और उनके मशावरत के साथ इंशाअल्लाह ताला कराची का तमाम शेड्यूल करा के फिर वहाँ को ऑफिशियल लेटर भी हम लिखेंगे इंशाअल्लाह और फिर डेट जो है फाइनलाइज करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कराची के अलावा जो दीगर शहर हैं, दीगर सूबों में जैसे कोयटा हो गया, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, क्या उधर जाने का इरादा भी है? अभी कराची का है और जो भी होगा इंशाल्लाह मशावरत से होगा, सीनियर लीडरशिप के साथ मशावरत होगी, उसके बाद जो है दीगर शहर भी जाएंगे। लेकिन ये है कि पंजाब का जो है ना, पंजाब का सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहेगा, बाकी जिलों में भी हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और पंजाब के जो बाकी जिले हैं उसको इंशाअल्लाह ताला मोबिलाइज करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा कराची है। ठीक है, पर पंजाब से आप मायूस नहीं हुए इसलिए कि हुकूमत तो कह रही है कि वहां पे 10,000 बंदा भी इकट्ठा नहीं आप लोग कर सके, जिधर गए सिर्फ कोई 10-15 बंदे इकट्ठे होते थे, तो काफी फ्लॉप रहा आपका शो लाहौर में। अतर भाई, ग्राउंड की रियलिटीज कुछ और हैं और ये जो टीवी के ऊपर बैठ के बात करते हैं ये कुछ और है। मुझे तो यहाँ तक मालूम है कि किसी सहाफी ने शायद कहा कि वहां पे 15 लोग थे, तो आगे से उनको कॉल आई कि 15 भी नहीं बताने हैं। यहाँ तक खौफ है, इनको बताना ही नहीं है, दिखाना ही नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने वहां पे लिबर्टी को चारों तरफ से बंद रखा, जिस तरीके से इन्होंने सारी मार्केटें बंद की,
ये जहां पे भी हम गए, ये भी जो है अनप्लान जाके जो है फिर वहां पे ये बंद करते रहे। वहां पे 1500 तक, 1000 से 1500 तक गिरफ्तारियां डाली गई। उसके बावजूद लोग निकले और उनकी वीडियोस जो है हमने ट्विटर के ऊपर डाली, जिस तरीके से रोकते रहे, जिस तरीके से लाहौरी पंजाबी जिस तरीके से निकले, जिस तरीके से उन्होंने वार्म रिसेप्शन किया, आउटस्टैंडिंग। लोग जो है इंशाल्लाह ताला तैयार पड़े हुए हैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। ठीक है, मैं जरा व्हाट्सएप से पूछूं। व्हाट्सएप ये एक तो ये भी आप बताइए कि ऑब्वियसली कि कहा यह जाता है कि आप लोगों की हुकूमत है, लेकिन आप लोग अवाम से एंगेज नहीं करते, इसलिए कि आपके काम बड़े बड़े हैं, दुनिया भर के बादशाहों से मिल रहे हैं, बड़े बड़े जो सरबरान ममलिकत हैं उनसे मिल रहे हैं, लेकिन आम आवाम के साथ आप लोग कनेक्शन नहीं बना पा रहे। क्या ये बात दुरुस्त है, ये बयानिया दुरुस्त है? देखें, आपके सवाल का जवाब यही है कि हमारा ही तो लोगों के साथ जितना सूबे पंजाब में, मैं इसलिए सूबा पंजाब की बात करने लगा हूँ कि जितना काम वहाँ सूबा पंजाब में मरियम नवाज शरीफ कर रही है, उनके पास ये टाइम नहीं है कि मैं कराची जाऊं और वहाँ जाके मुस्लिम लीग के लोगों से मिलूं, क्योंकि वहाँ हमारी जमात के लोग हैं, वो उनसे मिलते हैं। KPK में चले जाएं कि जी वहाँ, क्योंकि वो कहती है मैं अपने सूबे में जो मेरी जिम्मेदारी है उसको पूरी कर रही हूँ और सुबह शाम वो काम कर रही है। एक ये वज़ीर आला, मैं तो समझा था कि ये वज़ीर आला साहब आएंगे, इतनी रिस्पेक्ट मिली है, ये आके तारीफ करेंगे, लाहौर की सड़कों पे घूम के, काम देख के, सफाइयाँ देख के, और ये जाके वहाँ कहते जी मैंने सारा कुछ प्रैक्टिकली देखा है, अब अपने सूबे में ये काम करूंगा। हमें तो ये एक था, लेकिन ये जो चीजें बता रहे हैं जी कि हमें इनके लिए अगर कोई नहीं आता, इनके अपने सूबे में कोई नहीं आता, देखे वो ऐसे तंग है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जाके पेशावर में जलसा कर लें और हमें लाहौर में जलसा कर लें। देखिए, लाहौर में इनको जलसे का टाइम दिया, वो जो था अपने गंडापुर साहब, वो हेलीकॉप्टर पे आ सकते थे ना, वो आए ही नहीं टाइम पे, क्योंकि उससे का लोग नहीं है, इनको टाइम नहीं दिया जाता है। अब आप मुझे ये बताएं, ऐसे गंडापुर आप लोगों को भी शूट करता था? नहीं, आपको याद आता होगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि गंडापुर जो था ना, वो बेचारा फिर चला गया, वो एक उसमें सच्चाई थी, वो पहाड़ से भाग के जाता था, कहता मैं सुबह शाम गया हूँ, बड़ी मेहनत किया, आ गया वापस। अब ये मीना साहब जरा वो कह रहे हैं आए, वो आपको दावत दे रहे हैं कि आए, इज्जत भी देंगे, जगह भी देंगे, जलसा करेंगे। नहीं, हम अगर देखें हमारे उधर वहाँ जो सदर जो है KPK के, वो जलसे कर रहे हैं, ये जब वहां जाए तो उनको रिस्पेक्ट दें, उनसे रिस्पेक्ट ले। बात ये है कि अब आप ये कराची कह रहे जा रहे, कराची वालों को समझ आ गया है कि अगर इन्होंने ये जो कुछ हाल किया है, कराची वाले इनको प्यार देंगे, आगे से ही वहां भी यही करेंगे। अब हमें ये खुशी होती कि आप आके पंजाब सूबे में अपनी जितने काम है मरियम नवाज शरीफ के आपके, वो देखते हैं और अपने सूबे में जाके वो काम करें। आप वहां तारीफ करते कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, लेकिन हमेशा याद रखें कि जो भी कोई वजीर या किसी दूसरे सूबे का वजीर आला था, उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट दी जाती है। ये उसकी हमारी जिम्मेदारी है और हमने वो जिम्मेदारी पूरी की। पुलिस फोर्स हर किसी थी, लेकिन अंदर जाके जो कुछ किया, ये तो उन्होंने अपने इनका अपना कंडक्ट। अच्छा, मैं जरा पूछता हूँ जी, उमर दराज गोंदल साहब, ये जो क्लेम किए जा रहा है कि जी लिबर्टी बंद करवा दी, फूड स्ट्रीट बंद करवा दी, जगह जगह रास्तों पे रोका गया, क्या ऐसी सूरत हाल थी? ये बात दुरुस्त है कि लाहौर के अंदर उस तरह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे। इवन जो लिबर्टी चौक है या लिबर्टी साथ मार्केट है, आजकल SOP की तरह 10 बजे मार्केटें क्लोज होती हैं, और आप जानते हैं कि मारूफ वो पॉइंट है, लोग शॉपिंग के लिए उस तरफ आते हैं। उस दिन 7 बजे जो मुल्हिका बाजार थे, इन्होंने ओरिगा मार्केट जाना था, उसको भी, और उसके साथ लिबर्टी मार्केट को भी 7 बजे बंद कर दिया गया था। और इवन जो क्रिसमस ट्री और सारा कुछ सजावट लगाई गई थी लिबर्टी चौक के अंदर, उसको भी जल्दी बंद कर दिया गया। इवन फैमिलीज को कहा गया कि आप यहां से चले जाएं। फिर फूड स्ट्रीट जाना था और फूड स्ट्रीट के हवाले से भी उसको भी बंद कर दिया गया। इवन इनका खाना शाम का वहां पे था, फिर खाने के लिए जो प्रॉब्लम हुई, उन्हें एक फार्म हाउस के ऊपर उसका हंगामी तौर पर इंतजाम करना पड़ा। इसी तरह से पंजाब असेंबली के अंदर उनको हाई टी का एहतमाम किया गया था, वो भी इस पूरी मिसमैनेजमेंट के अंदर नहीं हुआ। लाहौर में वो जिन बाजारों में गए, जिस तरह मॉल रोड के ऊपर आपने देखा या फिर नौलखा बाजार में देखा, वो अनप्लान्ड था। यानी अगर उन्होंने जाना था एक घर से दूसरे घर किसी से मिलने के लिए, तो रास्ते में कहीं बाजार में गाड़ी उस तरफ ले जाते थे, या फिर मॉल रोड के ऊपर गाड़ी रोक के नारे लगते थे, लोग सुन के कहते थे कि सोहेल आफरीदी आ गए। तो वो उस हवाले से ये बात दुरुस्त है। भट्ट साहब आपसे कोई क्वेश्चन करना? जी प्लीज पूछें। उमर दराज साहब, आप मुझे बताएं कि
अगर आपकी बात की मैं कह रहा हूं कि हमने बाजार बंद करा दिए, जो कारकुन थे, जो लोग आते हैं, उनको तो कोई नहीं रोक सकता ना, चाहे आप कुछ भी कर ले। जब लोग इनके लिए बाहर ही नहीं आए, इनको वेलकम ही नहीं किया। एक वज़ीर आला KPK का अपनी PTI के लोगों से मिलने आ रहे हैं, वो लोग किधर थे? सवाल का जवाब हम लेते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लें जी। उमर में ले लूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक जी। उमर दराज गोंदल साहब, क्या कहेंगे आप भट्ट साहब के सवाल पर? हमने पंजाब गवर्नमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ही सवाल किया था कि अगर आप समझते हैं आप इतने मकबूल हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो आप खौफ का क्यों शिकार है? आने थे चीफ मिनिस्टर को और कहा नहीं आप समझ नहीं रहे, ये तो हमने इनकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, हम इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं तब भी आपको एतराज है, सिक्योरिटी नहीं देंगे तब भी एतराज होगा। अच्छा, ये इवन सोहेल अफरीदी से जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि आप इनसे कहें कि उनसे एक सवाल हुआ कि आपको लाहौर कैसा लगा, आपने लाहौर देखा? उनका नहीं देखना, कह रहा जहां जाते थे रास्ता बंद कर देते थे, मैं लाहौर कैसे देखता। तो उसके बाद उन्होंने हमारे सामने भी कहा कि आप इनको कहें कि अगर लोग नहीं निकले तो अभी मैं लाहौर के अंदर ही हूं, आप मुझे टाइम दे दें कि लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करना है तो आप देख लीजिएगा लोग आते हैं कि नहीं आते। इसी तरह से इनको हम ये दावत देते हैं मुस्लिम लीग नून को कि आप आए खैबर पख्तूनख्वा में, जहां चाहते हैं, स्टेज भी हम तैयार करेंगे, तहरीक इंसाफ आपको ट्रांसपोर्ट भी देगी। तो वहां पर महफिल में चुटकुला किसी ने छोड़ा कि कारकुन भी देंगे, नहीं, उनका नहीं, कारकुन अपने लेकर आने हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल काज़मी साहब ये है कि अच्छा जी उमर, मैं कह रहा हूं कि ये बात दुरुस्त है कि उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहे या जो भी कहे, सोहेल आफरीदी को लाहौर में उस तरह मूव नहीं, जो बात है ना कि लोग नहीं आए, मैं उसकी एक मिसाल देता हूं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दिया। अच्छा, सोहेल आफरीदी से आपने अभी जिक्र किया, उमर लगे थे, ठीक है, आपने अभी जिक्र किया कि उनसे क्वेश्चन भी किया गया और हमने देखा कि काफी ज्यादा इंटरेक्शन हुई, सहाफी जाके मिले, एंकर्स मिले, बीट रिपोर्टर्स, ब्यूरो चीफ, सबकी मुलाकात हुई। आप पंजाब में कवर करते हैं, क्या इस तरह का एक्सेस मरियम नवाज साहिबा तक भी मिलता है? क्या आप लोग उनसे भी जाके इसी तरह मिलते हैं, सहाफियों के सवालात के वो भी इसी तरह जवाब देती हैं? आपने कल एक खाकसार को चूंकि याद किया था तो लोगों ने कल बड़ी शफकत का इजहार किया कि आपने एक वजीर आला को इतने करीब से देखा, सवाल करने का मौका मिला, तो लाहौर के सहाफियों को मुबारकबाद, तो उसके ऊपर खैर मुबारक, आपने कल मुबारक पहुंचाई। ये बात दुरुस्त है कि लाहौर में वो इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं एक मिसाल देता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आए हुए कितना टाइम हो गया, एक भी उनका इंटरेक्शन नहीं हो सका। पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं किसी इवेंट वो हुआ था सहाफियों के साथ, वो आए थे, बरखा दत्त वगैरह आई थी और भारत से कुछ और सहाफी आए थे, सहाफियों से तो इंटरेक्शन हुआ, उनका पाकिस्तानी सहाफियों से नहीं। मैं यहाँ के जो हम जैसे मजदूर सहाफी हैं उनकी बात करें, अभी तक पंजाब की चीफ मिनिस्टर के साथ किसी प्रोग्राम के अंदर हमारा इंटरेक्शन हो जाए, एक बार लिबर्टी में हुआ या असेंबली के अंदर कोई सवाल का किसी को मौका मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक पंजाब में कम से कम वो काम नहीं हो सका और इंटरव्यू भी शायद उस तरह से कोई नहीं हुआ या मीडिया तक वो एक्सेस या इंटरेक्शन या सवाल वाली जो सादत है वो शायद अभी तक नसीब नहीं हुई। ठीक है, बट सब एक्सेस दें, आपकी जमात बड़ी जमात है, पॉपुलर लीडर हैं, सहाफियों से मिलें, इंटरव्यूज दें। एक जुमला मुझे याद आ गया, वो मैं जरूर फिर आप व्हाट्सएप की तरफ बढ़िएगा कि कल हमने ये देखा जब वहां पे इंटरेक्शन थी तो बहुत सारे वो लोग जो तहरीक इंसाफ के नाकिद तस्वुर की जाते हैं, कम से कम हामी नहीं है, कल उनको भी सवाल का वहां पे मौका दिया गया और वो लोग आए हुए थे। और मैं जब पहली निश्चित हो रही थी एंकर्स के साथ, जैसे मंसूर साहब मौजूद थे, बाकी हमारे कोलीग्स थे, तो सीएम का स्टाफ 2 बार आया, उनका जी वो मीटिंग है अगली, तो मैं वो जुमला आपको बताना चाहता हूं, वहां पे सोहेल आफरीदी साहब ने कहा नहीं, जब ये लोग कहेंगे तब उठेंगे वरना मैं यहां से नहीं उठूंगा। ठीक है जी, बट सब 1 मिनट है मेरे पास, फिर मैंने अफरीदी साहब से बात ये है कि मरियम साहबा के सामने क्वेश्चन हर कोई सहाफी आके कर सकता है। सहाफी तो आजकल आज़ादी जितनी सहाफी साहबान को है तो किसी को नहीं है। कोई अगर आप देखें, मैं आपके सामने बैठूं, आप मुझसे जो मर्जी सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा जो मेरी मर्जी होगी, लेकिन मैं आपको रोक नहीं सकूंगा। अफरीदी साहब, सोहेल अफरीदी साहब अगर सवालों का जवाब नहीं दे सकते थे या उनसे कुछ सख्त सवाल किए जाते थे तो वो अपनी मर्जी के जवाब देते, लेकिन ये कहते ना जी हमने भेज दिए हैं, हमने किधर सहाफी भेज दिए हैं। भाई सहाफी जो है वो आपके सामने कोई ऐसा नाम बता दे कि जो सहाफी नहीं था वो आगे सामने के खड़ा हो गया। ये बात ये है कि ये रवैया जो PTI का है, उलटबाजी हुई है, ये देखा है सब ने, दुनिया ने देखा है। सोशल मीडिया पे बंदे अगर इनके पास आते,
लोग होते तो ये सोशल मीडिया भरा होता, इनके लिए कोई नहीं आता। मुझे इनको अभी तो देखे ना, रेफरेंडम इनके उधर हो गया, मरियम हार गए ना, कितने हारे, 40,000 वोट से हारे हैं। और ये ना कहें कि ये भी हम लेके आ गए हैं, आपकी सारी इंतजामिया थी। तो आप लोग अगर अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे, ये बदतमीजियां जारी रखेंगे, हम बदतमीजी नहीं करेंगे लेकिन उसको रोकने का हमारे पास चले। साफियों की जो इंटरेक्शन है मियां साहब से या मरियम बीबी से, हमारा भी इंटरव्यू करवा देना, जब टाइम आएगा आपको मैं बुला के जरूर इंटरव्यू। चले ठीक जी। मीना खान, मेरे पास 40 सेकंड्स हैं, प्लीज बताइएगा। जी मैं यही कह रहा हूँ कि आप इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंटरेक्शन क्यों नहीं हो रहा। वो आगे से कह रहे हैं जी वो ये तरबियत, वो असेंबली के अंदर हुलड़बाजी, ये बताएं कि वो फेस नहीं कर पा रहे। फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए लोग जिनके पास अवाम का मैंडेट और अवामी ताकत ना हो, वो ना ही अवाम में जा सकते हैं, वो ना ही सहाफियों को फेस कर सकते हैं, उनके पास बताने के लिए कुछ होता नहीं है। आपने क्या कुछ किया है, आपको बेच के जो है बाएं शाएं टाएं करके जो है साहब आपकी बदतमीजियां देख ली लोगों ने। पीटीआई का असल कल्चर आपने दिखा दिया पंजाब में आके भी, और ये कल्चर आपने अगर ऐसे ही रखा तो हम तो आपके साथ जो मेहमान आता है उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप अपना रवैया नहीं चेंज करेंगे। इमरान खान से शाबाश देने के लिए गालियां देंगे, धक्के देंगे, तो फिर ये तो एक सियासी की बात है ना। हम आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अगर हम आपके रवैये पे आ गए फिर आपका छुपना मुश्किल हो जाएगा। नहीं है पंजाब के अंदर जो आपके पास इखलाक नाम की चीज ही नहीं, आप तो सिर्फ बदतमीजी करते हैं। और आप जाके इमरान से शाबाश देने वाले लोग हैं, कल्चर आपने खराब कर दिया है, बदतमीजी को आप इज्जत समझते हैं। ये हम आपको समझाना चाहते हैं कि ऐसा मत करें जी। मेरे पास टाइम की कमी है, अगर हमने आपको ऐसा जवाब दिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मीना 20 सेकंड्स प्लीज, रैप अप 20 सेकंड्स। मैं यही कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ से ही कुछ सीख ले, तहरीक इंसाफ के वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब से ही कुछ सीख ले। पंजाब आए, आपने उनके साथ क्या किया, उसके बावजूद उसने कहा कि हम आपकी जो है इज्जत करेंगे अगर आप हमारे सूबे आएंगे। आपकी उसने जो है मीडिया पे आप धक्के दे रहे हैं, सिक्योरिटी वाले को गालियां दे रहे हैं। चले, हमें आपने ऐसा कभी नहीं देखना। हमें अगर हम उस रवैये पे आ गए चले, ये बहस तो चलती रहेगी। आप तीनों शख्सियात का बहुत है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आज कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट के ऊपर वकला ने तशद्दुद किया, वहां से कुछ वीडियोस वगैरह आई जो काफी डिस्टर्बिंग है। ये क्या मामला है, क्या वकला को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए? इसी सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए कराची बार एसोसिएशन के सदर जनाब आमिर नवाज वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया। वड़ाइच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज के वाकये के ऊपर आप सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो एक्ट हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, ये दो लोगों के दरमियान में, रजब भट्ट या वो कंप्लेनेंट है उनके दरमियान में। इसमें अगर कोई और यूट्यूबर है उसका कोई कंसर्न नहीं, इसमें कोई और अगर वकील है उसका कंसर्न नहीं है। अच्छा, इसके दरमियान जो इशू हुआ बेसिकली कोई रजब भट्ट ने नमाज के मुतालिक या कुछ इस तरीके की ब्लास्फेमी के रेलेवेंट कोई बात की थी जिससे उन्होंने FIR कटाई वकील साहब ने। सही है, तो लास्ट डेट पे वो आए कोर्ट में, कोर्ट से उनको अजरत भी सुनाई, रिस्पेक्ट भी दी गई, लेकिन उसके बाद जाने के बाद पता चला कि उन्होंने जो कुछ अल्फाज थे वो ना मुनासिब अल्फाज थे और अमेज अल्फाज थे। उसके बाद पता चला कि आज सुबह जब वो कराची में आए हैं, सिटी कोर्ट में आए हैं, तो उसके पहले का एक पार्ट हम वीडियो देख रहे हैं कि उनके वकील साहब मियां साहब बड़े नाइस बंदे हैं, उनके और जो कंप्लेनेंट वकील साहब हैं उनके दोस्त हैं, उनके दरमियान थोड़ा हार्ड डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, इस दौरान दोनों पार्टी किसी ने बार को नहीं इन्वॉल्व किया, तो उन्होंने बार को बताने की कोशिश की कि बार। अच्छा, एक पर वड़ाइच साहब, एक वकील जो तशद्दुद कर रहे थे वो साथ नारे लगा रहे थे, हाई कोर्ट सॉरी कराची बार जिंदाबाद, वकला जिंदाबाद। तो एक वकील ने अटैक तो किया है, केस जो भी हो, अगर रजब ने कोई गलत बात की उस पर एक और केस हो सकता है, लेकिन एक वकील की जानिब से फिजिकल हमला करना, क्या आप इसको मुनासिब समझते हैं? असल में आपको ग्राउंड में जो चीज है ना, एक साइड जो वाज़ेह नहीं हो रही है ना, ग्राउंड में जो हमें पता चला है, जो हमने पूछा है, बेसिकली ये अपने साथ पुलिस के लोग, दो चार लोग, प्राइवेट लोग लेकर ये आए और इन्होंने एकदम से वो जो
अपने अभी लोग करने की कोशिश की कि मैं आ गया हूँ, और ये एक सडन प्रोवोकेशन हुई है इनकी जानिब से, जिससे दोनों के दरमियान इंटरेक्शन हुआ है कि मतलब मैं आ गया हूँ, जो कर सकता है कर ले, या इस तरीके को इन्होंने वो किया है। सही है, जो उसके बाद वकला में और इसमें आपस में सडन प्रोवोकेशन हुई, लेकिन वहाँ पे मौजूद जो वकला मौजूद थे उन्होंने इसको एक दूसरे से अलग किया है और मामले को रिजोल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें वड़ाई साहब, मैं फिर जो आपकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया है कि जो वकला इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं ना। अगर आप ये देखेंगे कि वो यूट्यूबर है, अगर उससे कोई गलत बात कही किसी भी यूट्यूब चैनल की जानिब से, या आज तक मैं अभी तक देख रहा हूँ किसी भी टीवी चैनल की जानिब से उसके एक्ट की मजम्मत नहीं की गई। देखिए, पहले तो ये होता है कि यार जो गलत कर रहा है, हमारी बदकिस्मती ये है कि कोई भी बंदा होता है वो तो अपना करके निकल जाता है, फिर दूसरे आने के ऊपर वो शुरू हो जाते हैं। पहले तो उसके एक्ट की मजम्मत की कि उस यूट्यूबर को क्या जरूरत थी कि वो किस तरह की प्रोवोकेशन बात कहता है। अब ये मसला चले वड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन के लिए। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।